हम हमेशा आपके बीच में उन मुद्दों को रखते हैं जो सरकार जिन मुद्दों से भागती है। और पिछले 1 साल से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करें तो अपनी जिम्मेदारियों से वो इस 1 साल में भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आज का मुद्दा है वो आप सबको पता है। मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा जो अहम मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर का है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारी रूह है, हमारी पहचान है जम्मू कश्मीर की, वो है यहाँ की जो सकाफती, चाहे कल्चरल, आर्ट, हेरिटेज और लैंग्वेज। और पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की नाकामयाबियां है, या आपने देखा कि जो मैनिफेस्टो में हमारे से वादे किए गए, आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें खुद तस्लीम कर चुकी है कि अब उनके पास कोई चेहरा बचा नहीं है जो लोगों के बीच में जाके उन सवालों का वो जवाब दे। और आप सबको पता है कि आप भी मीडिया से ही सारे मेरे भाई दोस्त यहाँ वाबस्ता है। जो हमारा कल्चरल जो हेरिटेज, रिच हेरिटेज जिसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर का, खास करके जो कश्मीर में है हमारा, वो कहीं ना कहीं अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। इन 10 सालों में आपने देखा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को अब उसी स्लोगन के साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना है। और जिसमें आपने देखा कि जो कल्चरल हेरिटेज या जो हमारी जबान है कश्मीरी जबान, उसको ताफुज और उसको जो पहचान पूरी दुनिया में अपनी जो है, और कहीं ना कहीं इस हमारे कल्चर को, जो कश्मीर का कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं ताज समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान मुल्क का। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा कल्चरल, जो आपको पता है 1990 से जो पहले यहाँ पर थिएटर्स लगते थे, फॉक थिएटर्स जो लगते थे, यहाँ लडीशा होता था और कहीं सारे ऐसे इवेंट्स यहाँ पर होते थे, जिसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो टिकट्स है जो हम सुनते हैं कि वो फिर ब्लैक में मिल जाती थी। इतने लोग उन थिएटरों में उन आर्टिस्टों को देखने जाते थे, और उन थिएटर्स में और या उन आर्टिस्टों का मकसद यही होता था कि जो समाज में जो बुराइयां है या जो अच्छाई है, हम उसको लोगों तक पहुंचाए। और आप देख रहे हैं कि इस 1 साल में कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिस्ट है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दम तोड़ती नजर आ रही है। जिसमें आपने देखा काफी सारे हमारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट, ऐसे जो दूरदर्शन में काम करते थे, रेडियो कश्मीर में, सबको पता है कि लडीशा हमारा ट्रेडिशनली कश्मीर में होता था, और हमें भी बचपन में लडीशा की वो जो कहानियां सुनाई जाती थी। और कहीं ना कहीं एक हमारी जो आज मीडिया न्यूज 18 नेटवर्क है, उन्होंने उस कल्चर को रिवाइव किया था, और वो लडीशा जो भी आज जो रोजमर्रा की जो पॉलिटिक्स है या सोशल या जो चीजें होती थी, उनको वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती थी। उससे क्या होता था कि कश्मीर का जो हेरिटेज कल्चर है वो प्रमोशन में आ जाता था। लेकिन आप देखिए कि पिछले 1 साल से हमारी गवर्नमेंट नाकामयाब हो गई है इस चीज को करने में, और जो हमारी खास करके कश्मीरी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो दफन होती जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बजाय हम उसको रिवाइवल कोशिश करते कि ऐसे हेरिटेज इवेंट्स करते, बातें तो काफी की हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने इस 1 साल में कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग एक पहचान देंगे। आप देखते हैं उसमें स्मार्ट सिटी को भी, जो इतना हेरिटेज हमारा मार्केट जो इन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा, जो शहर खास का, उसको तो हेरिटेज मार्केट ही जैना कदल को दिया। क्यों? कि जो हमारा हेरिटेज है ये प्रिजर्व हो और आगे वाली जनरेशन इसको समझे, जो हमारी जो कल्चरल है, जो हमारा हेरिटेज है, ये समझे। और आप देख रहे हैं जो हमारे रोल मॉडल से, खास करके हम अगर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेनिंग में आपने देखा कि जो कश्मीरी में टूब वनान और तथ वन तम टूब, यह रोल मॉडल यमिस जन पूरी दुनिया वुचान। ये जब इसके घर से जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो खत्म हो चुकी है, तो वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं हमारी जो कल्चरल जो लैंग्वेज है, जो हमारा कश्मीर की पहचान है, वो कश्मीरी लैंग्वेज है। आप देखिए पीडीपी में महबूबा मुफ्ती साहिबा की बेटी जो हमेशा बात करती है महबूबा जी के अपने घरों में बच्चों को आप कश्मीरी सिखाइए, लेकिन उसने देखा जहां पर उसको बोलना था जून हो, और उसने कहा जून हो, जून हो। तो इस तरीके से जो रोल मॉडल आज हमारे कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो खत्म हो रही है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जो आर्टिस्ट होते थे, ये कश्मीर की पहचान, सकाफत, दर्द, खुशी महसूस कराते थे उस अपने आर्ट के जरिए। आपने देखा कि उसके बाद जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पस्त हुए, जिसमें आपको नाम लेना चाहूंगा मैं, बशीर या फीस अपना ही इन्वेस्टमेंट करके, अपनी ही प्रोडक्शन को खड़ा करके, और इस कश्मीर के आर्ट को, इस कश्मीरी लैंग्वेज को जिंदा रखा।
लेकिन वहां पर वो सर्वाइव करते करते अब उनको उसका जो रोजगार है वो अपना पेट नहीं चला पा रहे, तो फैमिली का तो मुश्किल था। लेकिन आज आप देखिए हमारे आर्टिस्टों की कितनी बुरी से बुरी हालत है। अगर हम इसी 10 सालों पे नजर देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा जो काम किया, हालांकि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की 20-22 साल रहा, चीफ मिनिस्टर इनका रहा, ये कश्मीरी थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी लैंग्वेज, और जिसमें आपने देखा डोगरा, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन दी। आज स्कूलों में आप देखिए कश्मीरी सब्जेक्ट है और कश्मीरी बोली जाती है। आज कश्मीरी कम से कम हर एक स्कूल में बोली जा रही है। लेकिन एक गवर्नमेंट का काम होता है कि अपने इस हेरिटेज या अपने इस कल्चर या अपनी इस लैंग्वेज को हम कैसे तहफुज दे, थिएटर लगाए। 1990 से पहले जब ये थिएटर लगते थे, लोगों को पता होती थी कि आज थिएटर लगा है, कोई ना कोई मैसेज वहां से जानी है। लेकिन आज आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब बजाय जो जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी जो वादे किए गए लोगों से, वो भी कहीं ना कहीं उससे भागते नजर आ रहे हैं, और कल्चरल जो हमारी चीजें हैं वो अब दिन ब दिन दम तोड़ती नजर आ रही है। हमारी गुजारिश रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से कि फिर से जो हमारा यहाँ पर जो लडीशा कल्चर था, चाहे भांड पत्थर होता था, भांड पत्थर में आप देखिए कितने लोग वो बीच में कहीं ना कहीं वो अपना प्रेजेंट करते थे, और उसमें कितने लोग इसमें पहचान हमारी जिंदा रहे। लेकिन उमर साहब नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं, और हमारी गुजारिश रहेगी, मेरे यहाँ पर बाकी चीफ स्पोक्स पर्सन मेरे अल्ताफ साहब, साहिल साहब और हमारे मीडिया के इंचार्ज साजिद साहब भी है, हम सबका यही कंसर्न है कि उमर साहब को चाहिए पॉलिसी हम रिवाइव करें, ऐसे थिएटर्स, ऐसे इवेंट्स। आप देखिए पंजाब, पंजाब किस तरीके से अपने इस हेरिटेज या अपने इस कल्चर या अपनी लैंग्वेज को, आज आप देखिए दुनिया में कहीं ना कहीं जो उनके जो गाने हैं या उनके जो भी अपने कल्चर के इवेंट्स होते हैं, उसको दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, बनस्बत की अपने घर से हम शुरू करते, लेकिन कश्मीर कहीं ना कहीं जो आर्ट है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। हम सब, क्योंकि हम सब कश्मीरी है, आप मीडिया भी जो है या मैं यहाँ पर या मेरे साथी है, हम सब पहले कश्मीरी है। जब तक हम अपनी लैंग्वेज या अपने इस कश्मीर, मैं कोशिश कर रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैं कश्मीरी में ही शुरू करूं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे मीडिया जो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, ताकि जो यह हमारी आवाज है ये आगे तक पहुंचे। उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके बजाय जो हम साइकिलिंग या हम हेलीकॉप्टरों में या सिकिंग गुलमर्ग में करें, बेहतर है कि हम पहले यहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो अब दिन मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में थे, आज अब उन काफी सारों का देहांत भी हो गया। अब अगर कुछ बचे हैं वो अपने रोजगार के लिए तरस रहे। बहुत ही एक कंसर्न है। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आप इन मुद्दों को उठाते। आपने देखा कि हाल ही में हमने टूरिज्म रिवाइव पे एक कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की कि जो बाकी साइट्स है जो कश्मीर में बंद की गई है, उनको एक बार सिक्योरिटी रिव्यू लेकर उनको खोल दिया जाए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने उसके बाद ही आपने देखा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेके कुछ साइट जगहों को खोला। लेकिन मुझे लगता है कि उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे इवेंट्स फिर से, चाहे बांड पत्थर है या लड़ीशा है या फोक आर्ट थिएटर है, इनको वापस रिवाइव करने की जरूरत है, एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है।